नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ऐसी आज 20 खबरें। जी हाँ, 20 खबरें जान लेंगे 8 से 10 मिनट में। सारी खबरों को जानेंगे विस्तार से। शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियाँ। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि अभी यूपी सरकार के रडार पर है स्कूल वाहन। क्यों हैं वो भी बताएंगे। उसी के बाद जानेंगे 20 रुपये में 7 पूड़ी सब्जी और अचार, रेलवे की नई सुविधा कहाँ पर मिल रहा है फ़ायदा, वो आपको बताएंगे। उसी के बाद जानेंगे हाथरस में हादसा या साजिश। उसी के बाद जानेंगे यूपी रेन यानी बारिश के बारे में सबसे बड़ा अपडेट, और उसी के बाद में जान लेंगे राशन कार्ड से रिलेटेड कुछ अपडेट। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से। जी हाँ, उससे पहले वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन अभी दबा दो। लाइक का बटन दबाने से ना तो आपको 1 रुपये का फ़ायदा होगा ना मुझे, लेकिन हाँ, आपका एक लाइक कल आपको एकदम नई खबर, अच्छी खबर दिलाने की मदद कर सकता है, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। चलिए इसी के बाद शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। यूपी सरकार के रडार पर हैं स्कूल वाहन। परिवहन मंत्री ने दिए एक गाड़ी की जांच के निर्देश। इस दिन से चलेगा अभियान। आपको बता दें, स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यूपी सरकार के रडार पर है अब स्कूली वाहन। जी हाँ, परिवहन मंत्री की तरफ से सभी स्कूली वाहनों की जांच का आदेश दिया है। इसके लिए अभियान शुरू किया जाएगा और जांच शुरू कर दी गई है, जिसके लिए आपको बता दें फिटनेस, परमिट, बीमा व प्रदूषण आदि की वैधता की जांच के निर्देश दिए गए हैं, और अलग अलग सूची तैयार कर स्कूल प्रबंधन और वाहन के जो स्वामियों के साथ बैठक कर उनका मानक अनुरूप संचालन कराया जाएगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। 20 रुपये में 7 पूड़ी सब्जी और अचार, ये रेलवे की है नई सुविधा। आपको बता दें, यूपी के मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों को 20 रुपये में खाना मिलेगा, और ये विशेष कर ट्रेनों के अनारक्षित कोच में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए। जी हाँ, इसलिए जनरल बोगियों के सामने ट्रॉली स्टॉल लगाकर खाने की बिक्री की जाएगी। 20 रुपये में आपको 7 तो पूड़ी मिलेगी, सब्जी और अचार मिलेगा, और इसके अलावा 3 रुपये में 200 ml पानी भी मिलेगा। जी हाँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये आपका पेट भर देगा और एक साधारण सा खाना आपको अच्छे से एंजॉय भी करा देगा। चलिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है 20 रुपये में भरपेट खाना, जो अभी मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। हाथरस में हादसा या साजिश, कल से अपनी जांच शुरू करेंगे न्यायिक आयोग, निरीक्षण से शुरुआत संभव। जी हाँ, हाथरस में सत्संग के बाद हुई भगदड़ में 123 लोगों की मौत के मामले में सीएम योगी के निर्देश पर गठित न्यायिक आयोग शनिवार को हाथरस पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर देगा। सबसे पहले निरीक्षण की उम्मीद है। आखिरकार ये कैसे हुआ, क्या कारण था, कोई साजिश थी या फिर अपने आप ये घटना हुई है, तो उसी की पूरी जानकारी लेने के लिए वहाँ पे अब आदेश दे दिया गया है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी के लोग हो जाएं सावधान, 2 दिन में होगी भयंकर बारिश। 21 जिलों को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। आपको बता दें, यूपी उत्तर प्रदेश पर मानसून सक्रिय है, जबकि पश्चिमी यूपी में यह सामान्य है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश में विभिन्न अंचलों में कहा है भारी तो कहीं बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी कर दिया है, और वाकई में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है इस बार। पहले लग रहा था मानसून आएगा नहीं, और आया तब अब सबकी हालत ख़राब हो गई, लेकिन वाकई में जो मानसून है वो आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जी हाँ, चलिए उसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है। पीएम मोदी के सामने ऐसा क्यों बोले विराट कोहली। जी आपको बता दें, परिवार से क्या रिएक्शन आता है। इस पर विराट कोहली ने कहा कि समय का अंतर ज़्यादा था तो परिवार से ज़्यादा बात नहीं हुई, मम्मी ज़्यादा टेंशन ले लेती है, ऐसा उन्होंने कहा। और इस दौरान विराट कोहली ने फाइनल से पहले खराब परफॉर्मेंस से जुड़े पीएम मोदी के एक सवाल पर अहंकार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब आपको लगता है कि मैं कर दूंगा तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है और फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। बातचीत के दौरान विराट कोहली ने पीएम मोदी से पूछा कि टोटल आपको 75 था और फिर फाइनल में 76। कभी कभार ये पल होता है जब कभी सब कहते हैं कि तुम कर लोगे, जब 75 पे दबे रहते तो परिवार से रिएक्शन आता, या ऐसा कुछ उन्होंने बताया। बाकी पोज करके पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। स्विगी ने लॉन्च कर दिया यूपीआई सर्विस। फूड डिलीवरी के लिए फटाफट होगा पेमेंट। आपको बता दें, लोकप्रिय फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अपने यूज़र्स को ऐप में ही यूपीआई पेमेंट का विकल्प दे दिया है। जी हाँ, प्लेटफॉर्म ने इस प्लगइन के लिए येस बैंक और जस्ट पे के साथ पार्टनरशिप की है। जी हाँ, अब आपको बता दें, जोमेटो को टक्कर देने की पूरी कोशिश है स्विगी की, और इसी चीज़ से एक फ़ायदा ये हो जाएगा, उनका यूपीआई जो ऐप बनाने का पूरा कोशिश चल रहा है। जी हाँ, इसमें भी काफ़ी बड़ी उनको फ़ायदा मिल जाएगा। जी हाँ, ताकि वो आने वाले समय में हो सकता है कि उस फील्ड में भी अपना कदम
रख दें, कोई भरोसा नहीं है इसीलिए। और लेकिन हाँ, इससे यह है कि लोगों को भी फ़ोन पे जैसे थर्ड पार्टी ऐप की मदद कम लेंगे, सीधा वहीं से पे कर पाएंगे। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। खाद्य सुरक्षा में चयनित लाभार्थी 15 जुलाई तक करवा सकेंगे KYC। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट है, KYC होनी शुरू हो गई है। जी हाँ, KYC अगर नहीं कराते हो तो आपको राशन नहीं मिलेगा, तो जल्दी से अपनी KYC को पूरा कर लीजिए। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। सहारा के ठिकानों पर छापे में ईडी को 700 कंपनियों के दस्तावेज मिले, 2.98 करोड़ रुपए नगद बरामद। आपको बता दें, लखनऊ व कोलकाता स्थित सहारा इंडिया के 6 कार्यालयों में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के छापों में 700 संदिग्ध कंपनियों के दस्तावेज मिले। जी हाँ, इसके साथ ही 2,98,00,000 रुपए की नकदी भी प्राप्त हुई है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। टीम इंडिया विक्ट्री परेड। जी हाँ, टीम इंडिया की विक्ट्री में परेड में लापता हो गए 1 दर्जन बच्चे, कुछ बीमार होकर पहुंचे अस्पताल। आपको बता दें, टीम इंडिया की शान में मरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम तक विक्ट्री परेड निकाली गई। इस दौरान कुछ देर के लिए मुंबई थम सी गई। खचाखच भीड़ के बीच विजय जुलूस में 1 दर्जन बच्चे लापता हो गए, जो कि बहुत बड़ी बात है कि हाँ, एक दर्जन बच्चे कहाँ गए, कुछ पता नहीं चला, भीड़ इतनी थी। चलिए इसी के बाद जान लें अगली खबर। पीएम मोदी रूसिया विजिट। आपको बता दें, रूस में पीएम मोदी का शानदार स्वागत, पुतिन करेंगे रात्रि भोज का आयोजन। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन आगमन के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक निजी रात्रि भोज का आयोजन भी करने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। बिहार में गिरे 12 में से 3 पुल, किस विभाग के सरकार को ही पता ही नहीं, जांच जारी। आपको बता दें, बिहार में एक पखवाड़े में 12 पुल गिर चुके हैं। इनमें से 3 पुल किस विभाग के हैं, नीतीश सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें, इसका पता लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुल नीचे गिर गए। वाकई में सोचने वाली बात है, पानी की वजह से अगर ऐसे पुल गिर जा रहे हैं तो फिर फ़ायदा ही क्या। पुल तो बने इसलिए होते हैं ताकि वो पानी आए चाहे कुछ भी आए, वो सफ़र के दौरान उस रास्ते को हमें पार कराने में मदद करें। जी हाँ, 18 से अब तक बिहार में बात की जाए, 18 जून से लेकर 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। हालांकि सरकार को अब तक 9 पुलों के गिरने की बात ही मान रही है। ठीक है, इसमें से 6 पुल जल संसाधन विभाग और अन्य विभाग कार्य विभाग के हैं। बाकी के 3 पुल किस विभाग के हैं, ये सरकार को पता ही नहीं चल पाया। इस संबंध में जांच चल रही है, पता लगाने के बाद ही इस पर कार्यवाही शुरू हो पाएगी। ठीक है, चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। अडानी को डुबोने में क्या चीन का था हाथ, किसके लिए इशारे पे हिंडनबर्ग ने किया काम। आपको बता दें, भारत के दूसरे सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट लाने के पीछे क्या था चीन का हाथ, इसे लेकर अब तक एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, अडानी ग्रुप को डुबाने की कहानी चीन में लिखी गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी और क्या सच्चाई है वो तो नहीं पता, लेकिन आप पोज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। विराट कोहली और अनुष्का लंदन में हो रहे हैं शिफ्ट, 4 हैं कारण, 2 ने तो कर दिया कंफर्म। आपको बता दें, विराट कोहली और अनुष्का के लिए हमेशा ही लंदन में रहने की खबरों को एक बार फिर से सोशल मीडिया पे जोर से पकड़ लिया है। मुंबई में विक्ट्री परेड के बाद ही विराट ने अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए लंदन के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पे हर कोई इसके बारे में बात करने लगा। लंदन में बात करें तो 7 वक्त बिता रहे हैं विराट और अनुष्का। अकाय कोहली का लंदन में ही हुआ है जन्म। जी हाँ, 5 दिनों के कपल ने जो अपने बेटे को जन्म दिया है वो सीक्रेट रखी सारी चीज़ें। विराट को चाहिए आम जिंदगी। जी हाँ, विराट कोहली ने इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने यूरोप में रहना काफ़ी पसंद है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उन्हें पहचानते नहीं हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि वह आम जिंदगी जी रहे हैं। यह भी है कि एक बड़ी वजह कि रिटायरमेंट के बाद विराट के परिवार के साथ लंदन में रहेंगे। जी हाँ, विराट इसी साल मार्च में इस बात को कबूला कि उन्हें बिना किसी टेंशन के अपने परिवार के साथ खुलेआम सड़कों पर घूमना काफ़ी अच्छा लगता है। उन्हें ज़्यादा लोग या फिर पहचान नहीं पाएँ और इसलिए वह बड़े आराम से लंदन की सड़कों पर रह सकते हैं। विराट और अनुष्का के मैजिक लैब के निदेशक हैं। जी हाँ, आपको बता दें, मैजिक लैब के निदेशक हैं। इस कंपनी में से 3 में से 2 डायरेक्टर विराट और अनुष्का है, जो कि एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी है। साल 2022 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, जो यूके के वेस्ट यॉर्कशायर में है। जी हाँ, इसीलिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। नीट पीजी 2024 की एग्ज़ाम डेट। जी हाँ, नीट पीजी एग्ज़ाम की नई तारीखों का ऐलान, 11 अगस्त को होगी परीक्षा। आपको बता देना चाहते हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने इस मेडिकल साइंसेज की जो परीक्षा है, जी हाँ, इस परीक्षा का जो आयोजन है वो 11 अगस्त 2024 को किया जाएगा। और इस परीक्षा को 2 शिफ्ट में किया जाएगा। कैंडिडेट को एक नया शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट NATboard.edu.in पर जाकर देख सकते हैं और कट ऑफ की जो डेट है वो 15 अगस्त तक रहेगी। परीक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए कैंडिडेट
आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं। इस परीक्षा में लगभग 2 से 3 लाख लोग शामिल होने वाले हैं। जी हाँ, सारी चीज़ों को पॉज करके आप एक बार पढ़ सकते हैं। चलिए इसी के बाद बात कर लें अगली बड़ी खबर। साल भर फ्री कॉलिंग और डेटा भी 200 रुपये में, इसमें 200 रुपये में कम ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है प्लान। आपको बता दें, भारतीय टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज महंगे कर दिए और इस वैल्यू में आपको बता दें, अगर कोई अभी मुकाबला कर पा रहा है तो उसकी बात करें तो अपनी रिचार्ज में, जिसमें वोडाफोन आइडिया हो चाहे एयरटेल, उन्होंने 600 रुपये से ऊपर तक कर दिए हैं। ऐसे में अगर भले ही ये तीनों कंपनियाँ उनका रिचार्ज में लगभग 200 रुपये से कम आएगा। जी आपको बता देना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप रिचार्ज करवाना चाहते हैं, जियो की वैल्यू प्लान की कीमत और बेनिफिट्स, एयरटेल वैल्यू प्लान की कीमत और वीआई की वैल्यू प्लान की कीमत और बेनिफिट्स पोज करके पढ़ लो, जो सही लगे, ज़्यादा बेटर लगे उसका रिचार्ज कर सकते हो। उसी के बाद बात करेंगे बायजूस के क्राइसिस के बारे में। एडटेक स्टार्टअप ने संपत्ति न बेचने या गिरवी न रखने के फैसले पर एनसीएलटी से मांगे 48 घंटे। आपको बता दें, इस साल 29 मई को ऋणदाताओं ने एक आवेदन दायर किया है जिसमें आरोप लगाया कि फरवरी में दिवालिया याचिका दायर करने के बाद भी बायजूस के प्रमोटर बायजू रविंद्र ने अपने कुछ शेयरों में के बदले 350 करोड़ रुपए उधार लिए हैं। एनसीएलटी की बेंगलुरु बैच में बायजूस के खिलाफ करीब 10 इंसॉल्वी पिटीशन पेंडिंग है। बायजूस के वकील का कहना है कि ऋणदाता दबाव बनाने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। चलिए इसी के बाद बात कर लें अगली बड़ी खबर। बिहार में जन्मे कनिष्क नारायण कौन है? ब्रिटेन में कीर स्टारमर की लेबर पार्टी में चुनाव जीतकर बने सांसद। आपको बता देना चाहते हैं, ब्रिटेन चुनाव में कीर स्टारमर की लेबर पार्टी से जीतने वाले कनिष्क नारायण भारतीय मूल के हैं और बिहार के मुजफ्फरपुर में उनका जन्म हुआ था। 12 साल तक वे भारत में ही रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि वो बाहर जाकर ऐसा कर रहे हैं। तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो भारत का नाम एक रोशन कर देती हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी, देश दुनिया की सारी काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।